Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself नितिन कुमार. हम कर रहे थे गेट सीरीज जिसमें हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. इसमें हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया. आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7, ठीक है, जिसका नाम है टॉर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट. ठीक है, टॉर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट में क्वेश्चन नंबर 1 है. ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर d and length L is fixed at one end and free at the other end. The torque T is applied at the free end. The shear modulus of the material is G. The angle of twist at the free end is angle of twist हमने निकालना है. तो हम सॉल्यूशन देखेंगे इसका. तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ. क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ डायग्राम को बाद में बनाएंगे. हमारे पास क्या दिया है, एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट दिया है. सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट दिया हुआ है जिसका डायमीटर दिया है d, ठीक है, लेंथ जिसकी दी है हमारे पास l. इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अदर एंड. ठीक है, फिक्स्ड है हमारे पास वन एंड पे और फ्री है अदर एंड पे. ठीक है, द टॉर्क t इज अप्लाइड एट द फ्री एंड. टॉर्क जो है हमारे पास t जो अप्लाई किया हमने फ्री एंड पे. द शेयर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल. शेयर मॉडुलस हमारे पास दिया हुआ है g. ठीक है, द एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना हमने. एंगल ऑफ ट्विस्ट दैट मीन्स हमने निकालना है थीटा निकालना है. ठीक है, एंगल ऑफ ट्विस्ट हमने क्या निकालना है, एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा निकालना है. तो हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. तो ये हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बनाएंगे. एक टॉर्क ट्विस्टिंग मोमेंट टी एक्ट कर दी है फ्री एंड पे, और ये जो बीम है इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, एल है. ठीक है, तो हमें निकालना है थीटा निकालना. हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है. थीटा दैट मीन्स ट्विस्ट निकालना है, एंगल ऑफ ट्विस्ट. ठीक है, एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो पता है वी नो टॉर्जन फार्मूला. टॉर्जन फार्मूला, जो टॉर्जन फार्मूला है वो हमारे पास होता है टाउ बाई आर इक्वल टू टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल. ठीक है, ये है टॉर्जन फार्मूला हमारे पास. टाउ बाई आर टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल. ठीक है, टाउ इज द shear stress, r is the radius, t is the torque, j is the polar moment of inertia, g is the shear modulus, theta is the angle of twist and l is the length. ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास इसमें दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है थीटा. ठीक है, थीटा हमने निकालना, दैट मीन्स ये वाली टर्म हम लेंगे. ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास दिया हुआ टॉर्क दिया हुआ. ठीक है, तो इसमें से हम ये दो टर्म्स यूज करेंगे. इसमें से अगर थीटा निकालें हम, थीटा इक्वल टू टी बाई जे. ठीक है, ये टर्म डिवाइड में थी, इधर चली गई, ये मल्टीप्लाई हो गई, दैट मीन्स डी एल, और ये जी यहाँ पे नीचे आ गया. ठीक है, जी जे. ठीक है, दैट मीन्स ये बन गया टी एल बाई जी जे. ठीक है, तो ये आ गया ट्विस्टिंग मोमेंट का फार्मूला, एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालने का फार्मूला. तो एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालने के लिए अभी हमें टॉर्क जो दिया हुआ है टी दिया हुआ है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. एल भी दिया हुआ है एल, तो इसको भी चेंज नहीं करेंगे. जे जो होता है हमारे पास, जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का, वो कितना होता है, जे जो होता है हमारे पास सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का, वो होता है पाई बाई 32 डी रेज़्ड टू पावर 4. ठीक है, पाई बाई 32 डी रेज़्ड टू पावर 4 हमारे पास होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट. फॉर सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, पाई बाई 32 डी रेज़्ड टू पावर 4. ठीक है, और जी हम सेम रखेंगे. अब इसकी हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे जे की जगह पे, तो हमारे पास बन जाएगा फर्दर एम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू टी आ गया एज इट इज, एल आ गया एज इट इज. ठीक है, जी आ गया एज इट इज, जे की वैल्यू आ गई
पाई इंटू डी रेज़ टू पावर 4/32। ठीक है, ये ऊपर चले जाएगा, ये बन जाएगा TL/G पाई डी रेज़ टू पावर 4 इंटू 32। ठीक है, दैट मीन्स ये बन गया हमारे पास 32 TL/पाई डी रेज़ टू पावर 4 इंटू जी। तो ऑप्शन में देखेंगे हमारे पास कौन से ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, 32 TL/पाई डी रेज़ टू पावर 4 इंटू जी। सो ये मैच कर रहा है ऑप्शन बी से, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए लॉन्ग शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी, एक लॉन्ग शाफ्ट हमारे पास दिया है जिसका डायमीटर हमारे पास दिया है डी, इज सब्जेक्टेड टू ए ट्विस्टिंग मोमेंट, जिसपे हमारे पास ट्विस्टिंग मोमेंट में टॉर्क लग रहा है टी, एट इट्स एंड पे, उसके एंड पे लग रहा है टॉर्क टी, द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग एट इट्स क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू, हमने निकालना है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हमारे पास जो एक्ट कर रही है सिग्मा नॉट सिग्मा मैक्स निकालना है हमने। ठीक है, तो सिग्मा मैक्स निकालना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट इज द सेक्शन परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो क्रॉस सेक्शन होता है वो किसके परपेंडिकुलर होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ऐसा है, ये हमारे पास है क्रॉस सेक्शन जो है, ये क्रॉस सेक्शन है, ये किसके परपेंडिकुलर होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे मान लो कोई भी रेक्टेंगुलर कोई भी शाफ्ट हमारे पास है, मान लो ये रेक्टेंगुलर नहीं लेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास डायमीटर दिया है तो सर्कुलर सेक्शन लेंगे हम। ये आ गया हमारे पास एक सर्कुलर कोई शाफ्ट आ गया, ये सर्कुलर शाफ्ट है इस तरीके का। ठीक है, तो ये आ गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके का होगा, तो ये जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये जो सेक्शन है वो किसके परपेंडिकुलर है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के। ठीक है, इन केस ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट एक्टिंग एट इट्स एंड्स, ठीक है, ऑन द क्रॉस सेक्शन ओनली शेयर स्ट्रेस एक्ट्स, नॉर्मल स्ट्रेस इज 0। ठीक है, तो इस पे खाली हमारे पास कौन सी स्ट्रेस एक्ट करेगी, शेयर स्ट्रेस एक्ट करेगी ओनली, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगी, 0 होगी। नॉर्मल स्ट्रेस 0 होगी, तो हम देखेंगे 0 कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर, कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है 0, ऑप्शन नंबर सी से, ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है 0। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए सर्कुलर शाफ्ट शोन इन द फिगर। ठीक है, एक सर्कुलर शाफ्ट हमारे पास फिगर में दिखाया हुआ है। ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू ए टॉर्जन टी। ठीक है, जिसपे टॉर्जन लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, टी लग रहा है, यहाँ पे टॉर्क लग रहा है टी, यहाँ पे टॉर्क लग रहा है टी। ठीक है, ये लग रहा है टॉर्क। ठीक है, एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी पे टॉर्क लग रहा है, दैट मीन्स ट्विस्टिंग मोमेंट लग रही है। ठीक है, द टॉर्जनल रिजिडिटी ऑफ द पोर्शन सी ए एंड बी डी इज GJ1 एंड GJ2। ठीक है, जो हमारे पास सी ए पोर्शन है, सी ए पोर्शन पे जो टॉर्जनल रिजिडिटी है वो कितनी लग रही है हमारे पास, GJ1 है। ठीक है, टॉर्जनल रिजिडिटी कितनी है, GJ1 है, और हमारे पास बी डी पोर्शन पे लग रही है टॉर्जनल रिजिडिटी GJ2 है। ठीक है, द रोटेशन ऑफ शाफ्ट एट पॉइंट्स ए एंड बी आर। ठीक है, जो रोटेशन हमारे पास हो रही है, ए पे है हमारे पास θ1 रोटेशन, और बी पे हमारे पास क्या है रोटेशन, θ2। ठीक है, ये है रोटेशंस। द रोटेशन θ1 इज, रोटेशन θ1 कितनी हमारे पास हो रही है, θ1 दैट मीन्स ए पे जो रोटेशन हो रही है वो कितनी हो रही है, वो हमने निकालनी है। ठीक है, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये डायग्राम बना लेंगे एक बार। कुछ इस तरीके की डायग्राम है हमारे पास, ये इस तरीके की कुछ डायग्राम बन रही है। ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है,
ठीक है, यहाँ पे टॉर्क टी लग रहा है और यहाँ पे भी टॉर्क टी लग रहा है हमारे पास। ठीक है, ये टॉर्क लग रहे हैं हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों लग रहे हैं हमारे पास। इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ एल है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ भी एल है और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ भी एल है। ये दी हुई है हमारे पास क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें हमने क्या निकालना है, रोटेशन थीटा वन रोटेशन निकालनी है। दैट मीन्स ए पॉइंट पे हमने रोटेशन निकालनी है। ए पॉइंट पे रोटेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास हमने देखना है स्ट्रक्चर एंड लोडिंग इज सिमेट्रिकल अबाउट मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट पे ये जो स्ट्रक्चर और इसकी लोडिंग जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक है, सो द टॉर्जनल मोमेंट जनरेटेड एट सी एंड डी विल बी इक्वल टू टी। ठीक है, जो सी और डी पे टॉर्जनल मोमेंट जनरेट होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी टू टी के बराबर। ठीक है, सो यूजिंग टॉर्जन फार्मूला, टॉर्जन फार्मूला को हम यूज करेंगे। टॉर्जन फार्मूला हमारे पास होता है, पीछे हमने देखा था, टी बाई आर, टाउ बाई आर इक्वल टू टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल। ठीक है, फर्दर एम्प्लाइज दैट, इसमें हम करें तो ये बन जाएगा टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल, ये और ये टर्म हम लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने निकालना है, क्या चीज़ निकालनी है, थीटा निकालना है, एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है। तो थीटा वन इक्वल टू, थीटा वन किसके बराबर होगा, टी बाई जे सेम रहेगा, ये एल डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। दैट मीन्स एल बाय ये जो जी है ये नीचे आ जाएगा जी। ठीक है, अगर थीटा वन निकालने हैं तो यानी जे वन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास जो थीटा वन है उसकी वैल्यू कितनी आई, टी एल बाय, इसको हम लिख सकते हैं टी एल बाय जी जे। ठीक है, टी एल बाय जी जे। तो ऑप्शन में देखेंगे हमारे पास टी एल बाय जी जे कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, टी एल बाय जी जे वन, जी जे वन है, जी जे टू नहीं है, जी जे वन है। जी जे वन क्योंकि थीटा वन निकाल रहे थे हम, तो जी जे वन है। तो हमारे पास ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए hollow circular shaft has an outer diameter of 100 mm and inner diameter of 50 mm. If the allowable shear stress is 125 megapascal, the maximum torque in kilonewton meter that the shaft can resist is। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक हॉलो सर्कुलर शाफ्ट है। पहले क्या था हमारे पास, हॉलो सर्कुलर शाफ्ट था, अब हमारे पास है हॉलो सर्कुलर शाफ्ट है। ठीक है, जिसका आउटर डायमीटर है, हॉलो सर्कुलर शाफ्ट है तो आउटर डायमीटर तो होगा ही। आउटर डायमीटर कितना है, 100 mm। आउटर डायमीटर दैट मीन्स डी नॉट है हमारे पास 100 mm। इनर डायमीटर है हमारे पास 50 mm, दैट मीन्स डी आई है हमारे पास 50 mm। If the allowable shear stress is 125 megapascal, allowable shear stress that means tau दिया हुआ है 125 megapascal। तो हमने निकालना है मैक्सिमम टार्क दैट मीन्स टी मैक्स। हमने क्या निकालना है, टी मैक्स, मैक्सिमम टार्क दैट द शाफ्ट कैन रेसिस्ट इज, जो शाफ्ट रेसिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास सेक्शन कुछ इस तरीके का, मैं डायग्राम बना लेता हूँ। इस तरीके का कुछ शाफ्ट है हमारे पास। ठीक है, तो इसका जो डायमीटर दिया हुआ है, इसकी मैं पहले शेयर स्ट्रेस डायग्राम बनाऊंगा। तो शेयर स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरीके की बनेगी इसकी, ये कुछ इस तरीके की शेयर स्ट्रेस डायग्राम बनेगी। ये होगा इसका न्यूट्रल एक्सिस, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस पे जो शेयर स्ट्रेस होगी वो 0 होगी, यहाँ पे 0 और यहाँ पे दोनों के बराबर बराबर होगी। इसमें जो हमारे पास आउटर डायमीटर दिया हुआ है वो है 100 mm और जो इनर डायमीटर दिया हुआ है हमारे पास वो है 50 mm। ठीक है, ओके। तो हमने निकालना है टार्क, निकालना है मैक्सिमम टार्क। तो मैक्सिमम टार्क निकालने के लिए हमें पता है टॉर्जन फार्मूला, हमें पता है टॉर्जन फार्मूला, टॉर्जन फार्मूला हमें पता है, वी नो दैट टॉर्जन फार्मूला। टॉर्जन फार्मूला हमें पता है क्या होता है, टाउ बाई आर
इक्वल टू टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल। ठीक है, तो हमने निकालना है टाउ मैक्स निकालना है। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिए हैं, डायमीटर दैट मीन्स रेडियस डायमीटर दिया हुआ, यानी ये टर्म और ये टर्म हम यूज करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स टी इक्वल टू, ये इस साइड चले जाएगा, ये बन जाएगा टाउ इंटू जे बाय आर। ठीक है, तो टाउ हमारे पास क्या, कौन सी स्ट्रेस है, अलोवेबल स्ट्रेस है। ठीक है, तो अलोवेबल स्ट्रेस हमारे पास कितनी दी है, 125। ठीक है, 125। ठीक है, डिवाइडेड बाय आर कितना दिया हुआ है हमारे पास, रेडियस कितना है, डायमीटर अगर 100 mm है तो रेडियस कितना होगा, 50 mm। ठीक है, 50 mm रेडियस है, इंटू जे। जे हमारे पास जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का होता है π/32 d⁴। तो ये हमारे पास हालो है, इसमें कितना होगा π/32 d outer ⁴ माइनस d inner ⁴। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, ये जब हम सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 230097111.82 किलो न्यूटन mm। ठीक है, और ये इसको अगर हम और सॉल्व करें ये बन जाएगा 23.00 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। ठीक है, किलो को हमने इसमें से हटा दिया, किलो को हटा दिया तो ये बन गया हमारे पास न्यूटन mm। ठीक है, इक्वल टू ये बन जाएगा हमारे पास 23 किलो न्यूटन मीटर। ये न्यूटन mm नहीं बन गया, ये न्यूटन मीटर बन गया। ठीक है, न्यूटन mm ही है, न्यूटन mm, और ये था न्यूटन किलो न्यूटन एवं, तो ये बन गया किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, 23 किलो न्यूटन मीटर। सो 23 किलो न्यूटन मीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए हालो सर्कुलर शाफ्ट, इसमें भी सेम है, हालो सर्कुलर शाफ्ट है, इसमें भी आउटर डायमीटर दिया है हमारे पास d0 100 mm, और इसमें इनर डायमीटर की जगह हमारे पास थिकनेस दी है, दैट मीन्स टी दी हुआ है, टी दिया हुआ है थिकनेस, और ये दिया है आउटर डायमीटर d0 दिया हुआ है। ठीक है, अलोवेबल शियर स्ट्रेस दी है हमारे पास 125 मेगापास्कल, दैट मीन्स टाउ अलोवेबल दिया हुआ है 25 मेगापास्कल। ठीक है, द मैक्सिमम टार्क द शाफ्ट कैन ट्रांसमिट, मैक्सिमम टार्क इसमें भी हमने क्या निकालना है, टाउ निकालना, टी मैक्स निकालना। तो टी मैक्स हमने पीछे ही देखा कि जो टी मैक्स होता है वो किसके बराबर होता है, टाउ बाई आर इंटू जे। ठीक है, टाउ कितना है हमारे पास इसमें 125 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है इसका, रेडियस हमारे पास कितना होगा 100 है तो इसमें भी 50 होगा रेडियस, इंटू जे कितना होगा π/32 डी आउटर बाय डी इनर। डी आउटर कितना है हमारे पास, डी आउटर आ गया हमारे पास 100 का स्क्वायर, आउटर डायमीटर कितना है 100 का स्क्वायर, माइनस इनर डायमीटर कितना होगा हमारे पास, इनर डायमीटर कितना होगा, ये थिकनेस अगर 25 mm है, ये दैट मीन्स इस साइड भी 25 इस साइड भी 25, दैट मीन्स कितना हो गया 50 हो गया। ठीक है, तो 50 में 50 हो गया, मतलब ये वाली थिकनेस हो गई हमारे पास 50, तो टोटल 100 है, 100 में से 50 निकालो, 50 बन गया, तो इनर डायमीटर कितना आ गया 50, दैट मीन्स 50 का 50⁻⁴, ये 4 है। ठीक है, d0 4 माइनस डी इनर 4। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 23.0097 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। ठीक है, इक्वल टू ये हो गया हमारे पास 23 किलो न्यूटन
मीटर, 23 किलो न्यूटन मीटर आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो हम देखेंगे ऑप्शंस में कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, comment, share and subscribe my YouTube channel.